हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए हजरात। और उसके बाद इन्होंने इश्तियाल दिलाया कि ए मुसलमानों जागो। प्रॉब्लम यह है, एक नामर्द आदमी होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है? अपनी बीवी को मारता है, कमजोर पे हाथ उठाता है। नामर्द की यह पहचान होती है, उसमें मर्दानगी नहीं होती। वो की करता है जी, जड़ी जो वीकेस्ट माइनॉरिटी है, सबसे कमजोर, उसके ऊपर हमला करता है। पाकिस्तान के ये जो आपकी पब्लिक है, अवाम जो हैं, नामर्द कौम, यानी इनका गुस्सा। और प्रॉब्लम इसका यह है कि इसे मर्द बनाना था। जनाब, अमेरिका से रोशनी लेनी है तो वहां से रोशनी लें जहां से अमेरिका ने रोशनी ली। वहां से रोशनी लें जहां से अमेरिका ने रोशनी ली। ये अल फुरकान, जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ये एनफोर्स किया अमेरिका ने। आप अमेरिका में, आपने कहा जी ये रमजान भी होता है, सारा कुछ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लाउड स्पीकरों पर अजानें नहीं होती। आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते मजहब के नाम पर। फसाद फी सबीलिल्लाह नहीं कायम कर सकते। आप तो लाउड स्पीकर की बात करते हैं। मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं कि अमेरिका का लॉ क्या है साउंड के बारे में। ये जो एक लिमिट है डेसिबल्स की, कि आपकी जो कार है, जो कार चलाते हैं आप, उसका साउंड, उसके मफलर का साउंड, वो 80 डेसिबल से इतना एक लिमिट है। इससे ऊपर नहीं हो सकता। पुलिस चालान कर लेती है अगर आपका सिलेंसर फटा हुआ हो। 30 डेसिबल्स एक लिमिट है। अब गौर से सुनिए, 30 डेसिबल्स, ये डेसिबल्स एक साउंड का एक यूनिट है जिससे हम साउंड को नापते हैं। कि ये जो विस्पर करते हैं, किसी के कान में गुफ्तगू करते हैं हम, किसी के कान में, जिसको आप क्या कहते हैं, सरगोशी कहते हैं। सरगोशी में कितना डेसिबल है? 30 डेसिबल साउंड है सरगोशी का, 30। और नॉर्मल गुफ्तगू का 60 डेसिबल है। 80 डेसिबल एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो आपके यहां इस्तेमाल होता है, वो है कि आप अगर पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं एक ऑडिटोरियम में, तो वो 80 डेसिबल है। और अगर एक पीए सिस्टम, वो जो आप अजानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 120, 140, ये इतना डिस्ट्रक्टिव है ह्यूमन ईयर के लिए। ये साउंड इतना डैमेजिंग है इंसान के ईयर हियरिंग के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये लाउड स्पीकरों के ऊपर यही तमाशा तो यही शुरू हुआ था ना। कहां से जड़ है कि हमने लाउड स्पीकरों के ऊपर सुबह के वक्त ऐलान शुरू हुआ, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए हजरात। और उसके बाद इन्होंने इश्तियाल दिलाया कि ए मुसलमानों जागो। प्रॉब्लम यह है, और मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक नामर्द आदमी होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है? अपनी बीवी को मारता है, कमजोर पे हाथ उठाता है। नामर्द की यह पहचान होती है, उसमें मर्दानगी नहीं होती। वो की करता है जी, जड़ी जो वीकेस्ट माइनॉरिटी है, सबसे कमजोर, उसके ऊपर हमला करता है। पाकिस्तान के ये जो आपकी पब्लिक है, अवाम जो हैं, इनका गुस्सा किस पर? या कादियानी पे चढ़ेगा जो माइनॉरिटी है, या फिर उस पर चढ़ेगा जो आपका क्रिश्चियन है, या हिंदू है, या शिया, जो भी माइनॉरिटी। यानी नामर्द कौम, यानी इनका गुस्सा। और प्रॉब्लम इसका यह है कि इसे मर्द बनाना था। अमेरिका तो एक मर्दों का कौम है ना, शाहीन, फख्र के साथ हम कहते हैं हम शाहीनों की कौम में रहते हैं जी। ऑन अ पॉजिटिव नोट, सबसे अच्छी चीज़ जो खबर आई है वो ये कि हमारी आर्मी, हमारे रेंजर्स ने हालात पर काबू पाया है और उन्होंने कंट्रोल किया है इस सारे फसाद को जो मचाया जाता है, और हमेशा करती है पाकिस्तान आर्मी।
पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप जिंदाबाद। दे आर द वंस हु हैव बीन सक्सेसफुल और बड़ी कामयाबी के साथ इस आग को मैंने सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि ये आग लगवाते कौन हैं। ये जमहूरियत नाम ही इस आग का है। ये हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी को वोट लेना है तो वो मुसलमान के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान में भी किसी को वोट लेना है तो वो माइनॉरिटी के खिलाफ बात करेगा, शिया के खिलाफ बात करेगा, शिया के खिलाफ कानून बनवाएगा। ये जमहूरियत लानत, उस लानत का